नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नई भर्तियों का दौर चल रहा है। 94,000 प्राथमिक शिक्षक की बहाली चल रही है, तो वही लगभग 30,000 फिजिकल टीचर की बहाली होनी है और 18,000 के आसपास हाई स्कूलों में भी नए शिक्षकों की भर्ती करनी है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार सरकार जैसे ही वैकेंसी निकालता है, नियोजन प्रक्रिया शुरू करता है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। बात करें छठे चरण के नियोजन की, तो जैसे ही इसका नियोजन की तिथि जारी की गई, डीएलएड के छात्र हाईकोर्ट चले गए और कानूनी लड़ाई लड़े। उनको जीत भी मिली और सरकार ने भी बाद में उनको नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया। फिर उसके बाद मामला हाईकोर्ट जाता है और सीटीईटी वाले जो हैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं और फिर से जो है नियोजन के प्रकाशन यानी कि जो भर्ती है उस पर 4 सितंबर के लिए रोक लग जाता है। तो आखिर ये सब बिहार में आखिर क्यों होता है? आखिर जो चयन प्रक्रिया है या नियोजन प्रक्रिया है वो शुरू होती है तो बीच में ब्रेक क्यों लग जाता है? इन सभी चीज मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम जी। इनसे आज समझेंगे कि आखिर ये क्यों होता है। तो सर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है उस पर रोक लगता है और मामला हाई कोर्ट तो पहुंचता ही है? ये नियोजन प्रक्रिया और सभी सभी विभाग के और विशेषकर शिक्षा विभाग में नियोजन प्रक्रिया में कुछ कानूनी रूप से खामियां हैं और इन खामियों की वजह शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं। ये लोग जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो मुझे नहीं पता कानूनों का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, एनसीटी के गाइडलाइंस का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, आरटीई के जो नॉर्म्स सेट किए गए उसका अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। बस यूं ही मनमाने ढंग से आधे अधूरे अधकचरे नियम कानून के साथ मतलब अधकचरे नोटिफिकेशंस पर ये लोग बहाली निकाल देते हैं। जब पिछले साल जब प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की बात हुई थी तब इन्होंने एक बड़ा ही नया शगुफा फेंक दिया, पूरे देश में अनूठा था वो, कि एनआईओएस वालों की हम भर्ती नहीं लेंगे। अन्य सभी राज्य एनआईओएस से डीएलएड किए हुए शिक्षकों की प्रशिक्षुओं की बहाली कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार ने कहा हम नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि बिहार शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें ये आइडिया कहां से आया, उनके दिमाग में ये शगुफा आया कहां से कि हम एनआईओएस वालों की भर्ती नहीं करेंगे। आखिर क्या हुआ, वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जो उनका लीगल राइट है वो लीगली राइट है, अन्य राज्यों में उनको बहाल किया जा रहा है, उनका कोर्स जो है एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड है तो उनको बहाली का अधिकार है और कोर्ट में उन्हें जीत मिली। लेकिन बिहार सरकार तो कहती उसमें दावा किया था कि एनसीटी जो है वो ही कह रहा है कि 24 महीने का बीएड कोर्स होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। देखिए, नियमों की व्याख्या जो है बिहार के पदाधिकारी लोग घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर करते हैं। ये अवश्य है कि बीएड कोर्स या डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन स्पेशल प्रोविजन के तहत शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस 18 महीने के डीएलएड कोर्स की शुरुआत की थी। ये समतुल्य था, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट कोर्स है। आप 18 महीने वाला करें या वो 2 साल वाला रेगुलर से कर लें, दोनों इक्विवेलेंट कोर्स है, तो फिर दोनों की मान्यताओं को लेकर विवाद होना ही नहीं चाहिए था। अब इन्होंने पूछा क्या, एनसीटी से पूछा कि डीएलएड का कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है, तो एनसीटी ने जवाब दिया कि 2 साल का होता है। इन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि एनसीटीई के नॉर्म्स के तहत जो ये एनआईओएस के माध्यम से ट्रेनिंग हुई है इनकी हम बहाली लें या नहीं। तो जानबूझ के मामले को पेंच में फंसा देते हैं ताकि नियोजन प्रक्रिया में ग्रहण लग जाए, रुक जाए और यहाँ के जो युवा बेचारे मेहनत से अध्ययन करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले लोग बहुत ही परिश्रम से ट्रेनिंग किए हैं, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। और आज फिर ये जो अभी सीटेट दिसंबर का मामला आ रहा है, ये खुद प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा उछाला गया मुद्दा है। एक बार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि दिसंबर वाले को हम लेंगे, फिर 2 सप्ताह बाद निकालते हैं क्लैरिफिकेशन कि हम उनको नहीं लेंगे। ये बार बार क्यों स्टैंड बदलती है सरकार, इसको लेंगे उसको नहीं लेंगे, ऐसा करते आप क्यों हैं? क्यों नहीं एक बार स्पष्ट संदेश दें, आप स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करें कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन आएंगे, और वो नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन में जो भी एनसीटी के रूल रेगुलेशंस हैं, आरटीई के नॉर्म्स हैं, सबको फॉलो करे वो। अब आप नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो तो कोर्ट जाएंगे
और अगर बिहार सरकार इतनी ही सही है, बिहार सरकार के पदाधिकारी इतने ही होशियार हैं, तो ये बार बार हाईकोर्ट में केस हारते क्यों हैं? मुझे तो लगता है कि कोई भी विभाग इतना ज़्यादा केस हाईकोर्ट में नहीं हारता होगा जितना ये सरकार हारती है। हर साल मैं देख रहा हूँ 10-15 केस हार जाती है। वो कोई, ये किसी का इंडिविजुअल मैटर नहीं है कि किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण केस हार रहे हैं, ये नियम कानून से संबंधित केस हार जाती है। तो स्पष्ट कारण यही है, जो उच्च पदाधिकारी हैं वो नियम कानून की जानकारी शून्य रखते हैं और पता नहीं क्या सोच करके उनके दिमाग में क्या ख्याली पुलाव चलता है, जिसके तहत वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो उस पर तो कोर्ट रोक लगाएगी ही लगाएगी। अच्छा, ये बताइएगा, जो नियमावली सरकार हमेशा जारी करती है, कितना नियमावली अभी तक आ चुका है, और एक भी जो है वो पूर्ण नियमावली है कि नहीं, जो कि जिस पर सरकार वैसे डिजाइन से काम किया हो? देखिए आदेश जी, इसमें तो सबसे पहली बात है कि सरकार जो 2012 नियमावली के तहत बहाली कर रही है, वो नियमावली ही समाप्त है, वो अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। 2015 में जो सेवा शर्त कमेटी बनी थी, उसे अपनी रिपोर्ट देनी थी, वो लागू होना था, उसके आधार पर फिर आगे बहाली होनी थी। तो 2012 नियमावली ही अपने आप में इनइफेक्टिव हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार उसी के आधार पर बहाली ले रही है। उस बहाली में भी नियम कानून जो होते हैं वो हर बार आप देखेंगे नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। अरे भाई, आपका नोटिफिकेशन क्लियर ही नहीं होता है, तब तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाता है, और क्लैरिफिकेशन के बावजूद चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी लोग आंदोलन करते हैं, तो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से स्टे लगता है, फिर आप सरकार यानी कि सरकार को मुंह की खानी पड़ती है और फिर आप नियम बदल देते हैं। तो जब आप एक पक्ष के लिए नियम बदलते हैं तो दूसरे पक्ष को लगता है कि मेरा तो इसमें नुकसान हो रहा है, तो दूसरा पक्ष फिर कोर्ट चला जाता है। ये तो सरकार उलझा करके अभ्यर्थियों को एक दूसरे से लड़वा रही है। पहले रेगुलर वालों को एनआईओएस वालों से लड़वाया, अब सीटेट वालों को बीटेट वालों से लड़वा रहे हैं। फिर कहेंगे कि दिसंबर वालों को देंगे तो जुलाई वाले नाराज, फिर कहेंगे कि दिसंबर वालों को नहीं देंगे तो दिसंबर वाले कोर्ट चले जाएंगे। ये तो विभाग के जो उच्च पदाधिकारी हैं वही शिक्षकों की बहाली को लटका करके रखना चाह रहे हैं, ताकि बिहार का जो युवा है वो फ्रस्ट्रेट होकर के कहते हैं कि नहीं कुछ मिल रहा है तो कुछ भी मिल जाए, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए, उस मानसिकता के साथ शिक्षक की नौकरी में आए और गुलामों की तरह यहाँ पर खटते रहें। यही इनकी मानसिकता है। तो ये थे अमित विक्रम जी, जिनका कहना है कि सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है, और इसी कारण जो है परीक्षा में नियमावली और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं जिसके तहत भर्ती होनी होती है वो विवादास्पद रहता है। उसमें ऐसे डिजाइन से उसमें नियम कानून बनाए जाते हैं जिससे कोई ना कोई वर्ग जो है जिसके अधिकारों का हनन होता है, या उनका जो सीट है या उनको जो मिलने वाला लाभ है वो प्रभावित होता है, और जिसके कारण एक पक्ष कोर्ट में चल जाता है। और ये शुरू से यही विभाग की प्रक्रिया रही हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि विभाग जो है ये चाहता है कि शिक्षक बहाली जो है या शिक्षक की जो जीवन है वो कभी भी शांतिपूर्ण न रहे, और जितना सुलभ माना जाता था शिक्षक का कार्य और शिक्षक के जो जीवन होता था वो इतना ही दुभर हो गया है। तो सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक जो शिष्य हैं, उनके छात्र हैं, उनको समुचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और जब बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो राज्य भी शिक्षित नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे नए चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।